कोई आधे घंटे के विज़िट के लिए यकीन करके जानिए कि पूरे फार्म की जो मैनेजमेंट थी नबील भाई की, उस सब की दौड़ें लगी हुई थी कि हमसे 0% भी जो है वो बायोसिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए। जगह जगह पे बायोसिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ था। अब मज़ीद जब हम मेन फार्म के अंदर दाखिल होने लगे थे तो नीदरलैंड की जो है ना हॉलैंड की लाइट है। सही 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 सही। ये और कम आप हो जो उधर को करें आदिल भाई, हाँ सही। तो ये सारा ऑटो कंट्रोल सिस्टम होता है और बर्ड की एज के हिसाब से उसके लक्ष्य और बाकी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल 20-25 मिनट की वीडियो के लिए हमें कम से कम 17 घंटे लग गए हैं। आदिल भाई एज यूजुअल कैमरे के पीछे तो आप बहुत देखते हैं नबील भाई की वीडियो। आज ये होता है कैमरे के पीछे। ये है बंदा जो सारा फोकस करता है ऑन द कैमरा, इसीलिए किया है कि भाईजान सुन लें। हाँ। सितंबर अक्टूबर से पहले प्योर ना तो लोमन ब्राउन मिलेगा, ना लोमन ब्लैक मिलेगा, ना ये अपना बार्ड मिलना है बार्ड आपको। मिलना। ठीक है, चूजा हमसे जितने भी दोस्त हैं आप रब्ता कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सितंबर ऑनवर्ड हम आपके साथ हैं। प्रेशर कितना, जैसे अभी ये छठे हफ्ते में चल रहा है तो 30 से 40 ml पर मिनट चाहिए। तो ये सुबह सारा बताया जाएगा, उसके मुताबिक ये इंश्योर करेंगे इतना प्रेशर आना। ये मेरे ख्याल में चलें बता देते हैं जी। नबील भाई साथ हैं और गुजरांवाला में घूम रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं। नबील भाई किधर जा रहे हैं अभी? अभी हम PS फार्म पे जा रहे हैं, फार्म 3 पे। पहले ज़रा थोड़ा सा जी, ये हमजा भाई और ये आ जाते हैं हमारे दस्तार भाई और आदिल भाई एज यूजुअल कैमरे के पीछे तो आप बहुत देखते हैं नबील भाई की वीडियो। आज ये होता है कैमरे के पीछे। ये है बंदा जो सारा फोकस करता है। नबील भाई की छोटी छोटी जो बात होती है ना, उसको यही बंदा पकड़ता है। ठीक है, बाकी नबील भाई की बहुत मेहरबानी जनाब। सर जी आपने जो है इतना आज पूरा मेरे ख्याल में पूरा दिन ही हमने अपडेट कर दिया। माय प्लेयर, आप इतनी दूर से चल के आए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इतनी गर्मी में टाइम निकाल के आना। आजकल तो दौर ये है कि हर बंदा बिजी है। जी, कुछ बंदे कि आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया। जज़ाकल्लाह। मैं वही कह रहे हैं, कुछ बंदे सर ऐसे होते हैं कि जिनको ना चाहते हुए भी ना हम प्रायोरिटी, मतलब हमसे मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री में आपका जितना अमल दखल है तो लाजमी हमें उस चीज़ को कह लें कि एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। जब भी आप बुलाते हैं हमें लाजमी आना पड़ता है। अब्दुल स्टार भाई बड़े एक्साइटेड हैं बार्ड को लेके। हाँ जी, वो उसी मैसेज किया, कहते हैं हमें ताज़ा वीडियो थी वहाना। मैं क्या बोझाओ बिस्मिल्लाह, आप आए, आपको लाइव दिखाते हैं जो है ना। तो इट्स ओवर ऑनर कि माशाल्लाह आप आए। और टाइम का क्या यार, आप मेहमान हैं तो आपके लिए तो हर दम हाजिर हैं हम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। बाकी इंशाल्लाह ताला जी फार्म पे जाके बात होती है। जैसे हम फार्म पे पहुंचे, सबसे पहले तो हमें अच्छा खासा सैनिटाइज़ किया गया फार्म पे एंट्री के वक्त। वो वीडियो हमसे रिकॉर्ड नहीं हो सकी। उसके बाद नबील भाई हमें लेके गए जी अपने स्टोर रूम में। वहाँ पे जाके मज़ीद बायोसिक्योरिटी का ख्याल किया गया, शूज़ वगैरह वो तब्दील किए गए और एक्स्ट्रा हमें ऊपर से जो है वो सैनिटाइज़ ड्रेस वो दिया गया और कैप्स दी गई सैनिटाइज़। हमारे कोई आधे घंटे के विज़िट के लिए यकीन करके जानिए कि पूरे फार्म की जो मैनेजमेंट थी नबील भाई की, उस सब की दौड़ें लगी हुई थी कि हमसे 0% भी जो है वो बायोसिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए। जगह जगह पे बायोसिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ था। अब मज़ीद जब हम मेन फार्म के अंदर दाखिल होने लगे थे तो वहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि पाँव को जो है वो सैनिटाइज़ किया गया, डिप किया गया। फिर ये एक फॉगर गेट रखा हुआ है, मिस्टिंग सिस्टम है। दोबारा से बॉडी को जो है, बेशक हमने सैनिटाइज ड्रेस पहने हुए हैं, उसको अगेन सैनिटाइज़ किया गया। ये बात अगर 4-5 हज़ार लेयर बर्ड की हो ना तो वो भी गेम पहुँच जाती है कुछ 70-80 लाख पे। तो ये तो PS स्टॉक होता है, यहाँ करोड़ों की कह लें कि इन्वेस्टमेंट हुई होती है फार्मर्स की। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन यकीन करके जानिए कि इस वीडियो का एक एक सेकंड जो है वो करोड़ों रुपए की मालूमात रखता है। फार्म के अंदर इंतजाम कैसे होने चाहिए, नए फार्मर्स को किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और बिलखसूस पेरेंट्स स्टॉक कैसा होता है और हमारे पास जो आगे ब्रीड आती है वो कैसे आती है। आज मौजूद हैं जी हम नबील भाई के फार्म पे और नबील भाई ने माशाल्लाह से कह लें कि 3 नबील भाई नई ब्रीड आई है जी हमारे हाँ पास। जी, एक बार्ड आई है, बार्ड और और पहले की आई हुई है और ब्लैक रस्ट है। हाँ, तो इसी सिलसिले ब्राउन में भी जो है मौजूद है हमारे पास। हाँ, इसी सिलसिले में जो है वो हम फार्म पे आए हैं नबील भाई के पास। ठीक है, नबील भाई ने जाहिर बात है ये बाहर से लाया है। पिछले 3 साल से तो हमारे पास ब्लैक और ब्राउन चल रही थी, अभी नई चीज़ आई है तो जाहिर बात है उसके लिए भी हम पहुँचे हैं यहाँ पे नबील भाई से। तो अब जाहिर बात है 1 बाय 1 जो है वो नबील भाई ही इस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। नबील भाई सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो सबसे प्रीशियस हमारी ब्रीड है हाँ। ये बार्ड, इसका बताइए मेल क्या है, फीमेल क्या है मेल दिखाइए। और बाकी
अच्छा, इसमें मनकुश भाई होता ये है कि जब हम बात करते हैं ना ब्राउन लेयर की, ब्राउन लेयर का आपको पता है बाप ब्राउन होता है, अगर वो दिखाइएगा, और माँ उसकी वाइट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बाप होता है ना, असल जो जेनेटिक्स चलती है बाप से चलती है। सही बात तो है। ब्राउन में जो सबसे मजबूत जेनेटिक ट्रेड्स हैं वो होते हैं बाप के, बाप की, सही और बात। उसके बाद फिर वाइट लैगन जो है ना उसके होते हैं। अब ये वो ब्रीड है कि जो ये इसकी जो उसका डोमिनेंट जो जेनेटिक्स है वो ब्राउन है, इसका डोमिनेंट बार्ड है, और इसका प्री डोमिनेंट या कह लें कि उससे डोमिनेंट से एक स्टेप नीचे ब्राउन है। अब इसका यूज़ तब किया जाता है रिसर्च लाइन में जब कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स लेनी हो। जैसे ये जो बार्ड लेयर्ड है, इसके अंडे का साइज बहुत अच्छा, अच्छा, मगर दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि 2, 3, 4 ग्राम ये फीड ज़्यादा लेती है। फिर ज़्यादा लेगी। इसी तरह जो ब्राउन है, ब्राउन का बर्ड का साइज बनाने का, उसको ग्रो करने का बहुत ज़्यादा जो है ना, तो जब ये दो जेनेटिक्स को क्रॉस कराया जाए, आगे जो बर्ड आता है उसकी जेनेटिक्स मजबूत होगी एज कम्पेयर टू कमर्शियल लेयर, कमर्शियल ब्राउन लेयर। सही। हमारे जो फार्मर हैं, जैसे कह लें कि यूरोप में आपको पता है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक के लिए, या आप उसको कह सकते हैं कि होम पर्पस के लिए, फ्री रेंज के लिए बर्ड यूज़ होता है। उन जगहों पे जो बर्ड यूज़ होते हैं, फिर वो बर्ड यूज़ होते हैं कि जिनका फीड का 5-10 ग्राम का कंप्रोमाइज़ किया जा सके मगर जेनेटिक स्ट्रॉन्ग हो। तो ये वो बर्ड है, वो रिसर्च लाइंस हैं जो ब्राउन के पीछे होती हैं। सही। इसी तरह जो ब्लैक हम लेके आए हैं, आपने सबने तजर्बा किया पिछले 3-4 सालों में, वो हार्ड इन नेचर है, फीड 4-5 ग्राम ज़्यादा लेता है मगर सख्त जान है। वो भी रिसर्च लाइन थी और सही। रिसर्च लाइन है, और ये रिसर्च लाइन है। ये आप समझें कि ब्राउन से एक स्टेप ऊपर है। सही है। इसमें इसकी माँ ब्राउन है, बाप ये है बार्ड है। सही तो हो ये गया। इसका बाप है, ये तो यानी इसकी कि माँ। जो हमारी एक गलत फहमी होती थी कि अच्छा ये प्लेमाउथ रॉक है, एक ही नस्ल, एक ही जो शेप की मुर्गी है, एक ही कलर की मुर्गी है, एक ही कलर का मुर्गा है, तो पाकिस्तान में जारी बात है हम रंग बजा रहे होते हैं और रंग बजा रहे होते हैं, पहने प्लेमाउथ रॉक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन थी लोगों की, जारी बात है जब ये आप बर्ड लेके आए हैं तो यहाँ पे एक ये चीज़ भी आ जाती है कि अच्छा यार हम इससे आगे बर्ड निकलवा सकते हैं, नेवर। मेल और है, फीमेल और है, कलर यही आ जाता है। हम मनकुश भाई कहते हैं हमेशा वाइट लेयर में और ब्राउन लेयर में फर्क क्या है। वाइट लेयर में माँ और बाप दोनों सेम जेनेटिक्स के होते हैं, ब्रैलर में भी माँ और बाप सेम जेनेटिक्स के होते हैं, इस वजह से आगे सेम कलर आ रहा होता है। सही है। उनकी नेचर कमजोर इसलिए होती है कि एक ही नस्ल चल रही होती है। जो ब्राउन लेयर होती है इसमें हमेशा एडवांटेज ये होता है, ये क्रॉस ब्रीड होते हैं। क्रॉस ब्रीड ये है कि बाप और है, माँ और है, फिर बाप और माँ दोनों की तरफ से जेनेटिक ट्रेट्स आते हैं। Exactly. तो इसी वजह से पूरी दुनिया में सख्त जान जो कंसीडर होती है वो क्रॉस ब्रीड होती है, और ये आउट ब्रीड भी होती है। मतलब बाप इसका और फैमिली से है, माँ किसी और फैमिली से है, बाप किसी और जेनेटिक का, माँ किसी और जेनेटिक्स की है। इसी वजह से ब्राउन लेयर सख्त जान और कह लें कि ज्यादा प्रोटेक्शन देने के मामले में होती है। तो ये आउट ब्रीड भी है, क्रॉस ब्रीड भी हो गया। अच्छा नबील भाई, मेन अब इसमें जो बात आ जाती है ना, जाहिर बात है हम पिछले 3 साल से लॉन्गमन ब्राउन, लॉन्गमन ब्लैक उसका काम कर रहे थे। ऑनेस्ट जाहिर बात है हम जो मर्जी मार्केट में कहते रहे भाई ऐसे है चूजा है नहीं है, अप एंड डाउन है। अब मेन जो कह लें कि पीछे से मेन सप्लाई है ना, वो नबील साहब हैं। बहुत शुक्रिया। जो आपने बताना है डेफिनेटली, सॉरी मैं यहाँ पे बता दूं, ये हमारे साथ अब्दस्तार भाई हैं, ठीक है, अब्दस्तार भाई, हाँ अब्दस्तार भाई हैं, और साथ में हमजा भाई भी हैं, ठीक है। आज हाँ जी, अच्छा तो हमसे ये इनका चैनल है हमसर फार्म और इनका है जी अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म, ठीक है। अच्छा चीज़ ये आ जाती है कि हमें 2026 में लॉन्गमन ब्राउन, लॉन्गमन ब्लैक को लेके इंक्वायरीज आ रही हैं जी, तो मतलब हमें डे ओल्ड का चूजा चाहिए, ठीक है। हमने अपने एंड से बताने की, समझाने की कोशिश की कि जनाब 2026 के यानी कि अप्रैल में हमें चूजा दे दें, मई में चूजा दे दें, भाई इसमें दे दें। तो हमने बोला कि भाई चूजा अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। वो कंपनी की अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें थी जो हमारे साथ शेयर की गई, बट हम नहीं बता सकते। बताएं कब मिलेगा। एक तो सबसे पहले बात है कि बहुत से लोग होते हैं उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि जो आगे हमारे पास हाइब्रिड ब्रीड आ रहा है उसको हैच कराने से प्रोटेक्शन नहीं आती ना। ये जितने बर्ड होते हैं, कमर्शियल बर्ड होते हैं, ये हाइब्रिड होते हैं। सही हो गया। क्रॉसिंग आगे नहीं करवाई जाती। बाप और जेनेटिक्स का, माँ और जेनेटिक्स की होती है। इसके पीछे भी 16 लाइन होती है, इसके पीछे भी 16 लाइन होती है। सही बात है। मतलब आज अगर आप एक बर्ड में एक चेंज करने जाएं तो 7 साल चाहिए होते हैं। सही।
तो वो उन लोगों को इन चीजों का इल्म नहीं है। अगर इल्म है तो वो फिर धोखा कर रहे होते हैं। देखिए ब्राउन का ब्रीडर इस वक्त सिर्फ हमारे पास मौजूद है। एग्जैक्टली। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये साल गैप में जाने का, 1 दिसंबर में 17 दिसंबर को हमारी डिलीवरी थी, आउटब्रेक हुआ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, हमारा हैच लग चुका था, कंपनी ने हमें चूजा भेज दिया, चूजा आया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें क्वारंटीन के और बर्ड फ्लू के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सही। अब चूजा पहुंच चुका है, वो डॉक्यूमेंट उस वक्त तो नहीं रेंज हो सकते कि हेचरी के डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, कि हेचरी उस वक्त ओपन थी, कि मतलब उस वक्त बर्ड फ्लू का मसला नहीं था। दूसरी उनकी कंपल्शन ये थी कि जिस फार्म से अंडा कलेक्ट किया गया 20 किलोमीटर के रेडियस में कंफर्म करें कि बर्ड फ्लू नहीं था। वो ना हो सका, वो ब्रीडर हमारा मर गया। अच्छा। वो एयरपोर्ट पे आया हुआ, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। ऐसी चीजें हैं कि ये हम बता नहीं सकते थे। दूसरा मसला ये हुआ कि 8 मार्च को ब्रीडर सेकंड प्लान था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये 28 को पड़ गए, ड्रम्स अप पड़ गए, तो वो ड्रम्स अप पड़ गए, फ्लाइटें कैंसिल होगी। तो इस वजह से मार्केट की सप्लाई अपसेट हुई, मगर हमने बड़ी कोशिश की कि जितनी डिलीवरीज थी उनको हमने मैनेज किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक का भी आ चुका है, ब्राउन का भी आ चुका है, बार्ड का भी आ चुका है, अगला भी हमारा दिसंबर में आ रहा है। सही, इंशाल्लाह। तो अभी हम जून में खड़े हैं, मगर 6 माह आगे की पेमेंट हमने करवा दी हुई है। अच्छा, इसमें सिर्फ नबील भाई एक बात है, जाहिर बात है जैसे ये वीडियो लगनी है, जी जी, क्योंकि हम ना पाकिस्तानी बड़े बेसब्रे हैं, वीडियो लगी है, उन्होंने पता क्या कहना है, अच्छा ये कितने का सेल, आपने वीडियो के नीचे देखा होगा, अच्छा फॉर सेल है, क्या प्राइस है। यहाँ पे क्लियर एक चीज ये बता दें कि इसका चूजा हमें कब मिलेगा। आपने जैसे पहले बताया, हाँ सितंबर में आपने कहा कि आपको मिलेगा, फार्मर को सितंबर से आगे मिलेगा। जी जी, सितंबर में ही बाढ़ का चूजा मिलना है, सितंबर अक्टूबर में ही हमें नॉर्मल ब्राउन का चूजा मिलना है, सितंबर और अक्टूबर में ही हमें ब्लैक का चूजा मिलना है। इससे पहले चूजा अगर कोई मार्केट में आपका नाम लेके, लोमन का नाम लेके, प्योर का नाम लेके दे, चूजा डे ओल्ड की हम बात कर रहे हैं, डे ओल्ड की। हाँ, ब्लैक तो भी हमारी, सॉरी आपके पास ब्लैक है, यानी कि हाँ ब्राउन का अगर कोई मार्केट जो में नया ब्लैक है उसका भी सितंबर में मिलेगा, पिछले ब्लैक का चल रहा है। नहीं, अब हमारे पास ब्लैक तो है ना। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ब्राउन, वो तो बुक है। हाँ वो बुक है, हाँ यानी कि सितंबर के बाद ही हमें चूजा मिलेगा। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है जो अक्सर दो से बाब अब्दुल सर भाई मुझे भी, यार वो फलां बंदा दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे। वो भाई हम शुरू से ये काम नहीं करते, ठीक है, जो भी होना है ऑथेंटिक। ये नबील साहब से ये बात जो थी ना, वो ये ऑफ द कैमरा करने वाली थी, ऑन द कैमरा इसलिए की है कि भाईजान सुन लें, सितंबर अक्टूबर से पहले प्योर ना तो लोमन ब्राउन मिलेगा, ना लोमन ब्लैक मिलेगा, ना ये अपना बार्ड मिलना है आपको, ठीक है। चूजा हमसे जितने भी दोस्त आप रब्ता कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सितंबर ऑनवर्ड हम आपके साथ हैं। नबील भाई आगे अब मंडे टू मंडे हमारा वजन होता है। नबील भाई ये भी बताएं, ये सीसीटीवी ये असल में इस पे सारी डिटेल्स चल रही होती हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी एक्टिव नहीं है। जो भी इनको मैं आज बाकी चीज़ों का भी बताता हूँ, हमारी लेबर को कितनी फीड डालनी है, कितनी मोर्टेलिटी हुई है, ये सारे अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं और ये सारे इधर डिटेल चल रही होती है माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये सुबह सुबह मनकुश भाई, ये हमारा एक पूरा सेशन होता है। हमारे डॉक्टर साहब जो है ना, अपनी लेबर को सारा एक असेंबली होती है। असेंबली ये होती है कि वाटर निपल्स की हाइट, वाटर निपल्स प्रेशर कितना, जैसे अभी ये छठे हफ्ते में चल रहा है तो 30 से 40 ml पर मिनट चाहिए। तो ये सुबह सारा बताया जाएगा, उसके मुताबिक ये इंश्योर करेंगे इतना प्रेशर आना। प्रेशर हेड डिफरेंस गाइड है कि ये कितनी हाइट पे होना है। तीसरे से छठे हफ्ते तक ये मैक्सिमम 6 इंच और मिनिमम 4 इंच पे होना है। तो ये वाटर लेंथ, चूंकि बर्ड बैठते हैं, जैसे वो देखें वो बैठे हैं, कभी नीचे हो जाती है, ऊपर हो जाती है, तो ये डेली इन्होंने इंश्योर करनी है। आगे आ जाए, ये फिर हमारा होता है टेम्परेचर ना, ये कैमराज लगे हुए हैं, हर चीज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये टेम्परेचर गाइड है कि तीसरे से चौथे हफ्ते क्या चाहिए, 5वें से 10वें हफ्ते क्या टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी कहीं भी मिस्टेक कर सकती है ना। मुझे वो दीजिएगा, गैजेट उतार के दीजिएगा वो। तो ये टेम्परेचर को इंश्योर कर रहे होते हैं कि जैसे 5वें से 10वें हफ्ते में 18 से 24 चाहिए, तो ये फिर इतना इंश्योर करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट की है जी यहाँ पे आके, अच्छा ये इसके पीएस का और सीएस का ये टेम्परेचर में मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत रद्दोबदल है। जी है ना, पीएस का बिल्कुल, पीएस का जरा थोड़ा सा जो है वो इसको कम टेम्परेचर। हाँ, मैं देख रहा हूँ। कुछ भाई जिस तरह आपको बता रहे थे, ये टेम्परेचर फिर जो है ना, ये इंश्योर करते हैं। सही सही सही। उसके बाद ये हमारे डाटा लॉगर्स लगे हुए हैं। ये मनकुश भाई जो जितनी लाइट होती है, ये हमारी एग्रीकल्चर लाइट है ना,
सही सही। इसकी परसेंटेज सेट करनी, टाइमिंग सेट करनी, इसको ज़रा डिम कीजिएगा। ये सारी हेटो लाइट है, सही। नीदरलैंड की जो है ना, हॉलैंड की लाइट है। सही 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 सही। ये और काम आप हो जो उधर को करें आदिल भाई। हाँ सही। तो ये सारा ऑटो कंट्रोल सिस्टम होता है और बर्ड की एज के हिसाब से उसके लक्ष्य और बाकी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। जबरदस्त। ये मनकुश भाई फिर जो है ना, ये ब्राउन का ब्रीडर है। इसकी फीमेल वाइट होती है, इसका जो मेल है ये ब्राउन होता है ब्राउन ना। इसके आगे जो चिक्स आते हैं, फीमेल इसकी ब्राउन आती है, मेल इसका डिस्कार्ड हो जाता है, वो वाइट आता है। सही है। ये फिर मनकुश भाई ये सुबह की फीड अभी रेडी करके इन्होंने डाल दी हुई है, जो सुबह 7 बजे डालनी है, अच्छा ताकि ये कोई मैनेजमेंट के मसले ना हो। ये जैसे फीडर की हाइट है, ये बड़ी ज़रूरी होती है कि बर्ड अपनी रिक्वायर्ड हाइट पे खाए। जैसे अभी ये 6 हफ्ते हैं तो फीडर की हाइट 6 से 7 इंच होनी है। इसी तरह ये हर वीक की इनको हाइट लिख के दी हुई है ताकि ये मसले मसाइल ना करें। फिर ये टेम्परेचर है, ये सारा पानी का टेम्परेचर, हाउस का टेम्परेचर। सॉरी, आपको जो उधर बता रहे थे वो वाटर टेम्परेचर था, हाउस का टेम्परेचर ये है। ये 22 से 24 था, अच्छा अच्छा। वो अच्छा। वाटर टेम्परेचर था। सही। तो ये टेम्परेचर चल रहा है। ये सुबह डेली इसको गो थ्रू करते हैं हम। ये लाइट का प्लान है कि 5वें से 6ठे हफ्ते पे इन्होंने 12 घंटे लाइट देनी है, 5 से 10 लक्स होने हैं। ये इसी तरह हर एक का जो है ना, ये लिखा हुआ है कि कितनी कितनी लाइट देनी है। तो ये इनके डेली सेशन होते हैं। सही 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 सही, ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा से हम आ गए हैं नबील भाई के ऑफिस और पिछले 2 घंटे मेरे ख्याल में हमारी बड़ी लंबी डिटेल्स डिस्कशंस चली हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नबील भाई आपका शुक्रिया जनाब आपका अगेन। शुक्रिया जी, आप इतनी दूर से ठीक है, बैक टू बैक मैं अभी बुके भी देख रहा हूँ, पड़ा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें पीछे फैमिलीज की और हमारी भी। आपका सेकंड आउट ऑफ द वे जाके जनाबे वाला जी नबील भाई ने हमें अप्रोच दी अपने पीएस तक, जो कोई भी नहीं देता, आसानी से नहीं देता। ठीक है, बाकी प्रिकॉशंस वगैरह आपने पीछे। वो असल में जितनी माशाल्लाह अब्दुल स्टार साहब की, आपकी हमजा भाई की ख्वाहिश थी कि हमें दिखाएं क्या लेके आए हैं, और मैं गया यार वो तो सही ना लेके गए आए हैं, तो वो मिल गया है माशाल्लाह जी। आपने बार्ड देख लिया है, ठीक है, ओवी ब्राउन भी देख लिया, ओवी ब्लैक भी देख लिया। अब 2-3 कंसर्न जो हमारे हैं सर से, एक तो सर हमें जो है ना, पहले हम जो भी बुकिंग करवा रहे हैं उसकी डिस्कशंस चल रही है, तो उसकी डेटें जो हैं वो हमें बताएं, क्योंकि व्यूवर्स जो हैं वो हमसे पूछते हैं कि जनाबे वाला जी हमें चूज़ा चाहिए। उसमें मनकुश भाई जैसे आपको अपना कैलेंडर दिखाया, असल में इसकी नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक तो हमारी अपनी प्लानिंग है कि 60,000 फीमेल हमने खुद डालनी है नेक्स्ट सीजन के लिए ना, क्योंकि दिसंबर में डालेंगे वो जाके जून में लेइंग कर रही होगी, वो हमारे नेक्स्ट सीजन की है। तो यानी कि हम हमारे जो कस्टमर हैं, ऑनवर्ड ये हमारा अवेलेबल है। तो जो कस्टमर हमारे अभी लगे हुए हैं कि जनाब हमें चाहिए जी ब्राउन लेयर, हमें ब्लैक लेयर चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें ये कि मनकुश भाई आप अपने कस्टमर को गाइड भी करें। देखें, जो पीएस होता है ये 6 माह में अंडा देता है, ये इसके आने में साल लग जाता। 3 माह 90 दिन पहले तो हमने पेमेंट्स देनी है, पेमेंट्स जानी है, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करनी है, तकरीबन 8-9 महीने लग जाते हैं आते, फिर 6 महीने इसका जो है ना हैच निकलते ना, उसके बाद मिलता है। हम उसमें कुछ प्रोविजन बनाएंगे, जैसे अभी ये हमारा जो ब्लैक है फर्स्ट आया मई को, ये आया 11 मई को ना, तो सितंबर में हम इसके ना कुछ हैच लगाना शुरू कर कुछ हैच नहीं नबील भाई, देखें यहाँ पे ना हम पिछले कर रहे हैं 3 साल से काम। ये मेरे ख्याल में ऑफ द कैमरा हमने डिस्कशंस नहीं की, लेकिन कैमरे में आपको मुकरने नहीं देंगे। हम कर रहे हैं पिछले 3 साल से काम। कस्टमर हमारे साथ अटैच है। एक तो पहली बात कि हमें चाहिए पुलट्स, बेशक अक्टूबर में दें, सही, ठीक है, हमें तैयार पुलट्स आदिल भाई ये आपके लिए भी है, हमने उठा के ले जाने हैं। जो कस्टमर लगे हुए हैं कि भाई हमें लोमन का जो पहले, अभी तो हमने ब्रांड जो है वो अपना अपने नाम से किया, व्हाटएवर, हमें ओवी का ब्लैक, ओवी का ब्राउन चाहिए, हमारे कस्टमर है ना वो मांग रहे हैं।
तो हमें तो कम से कम जो है वो पुलेट्स ज़्यादा नहीं तो कोई सर जी सानू 500 ही दे दो वो तो कस्टमर ਨੂੰ रिटेन करिए ना पूरा साल हो गया है ठीक है नहीं वो असल में आपको बताया ना कि ये जो एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन कंपनीज की चेंज हुई फिर ये वार सिचुएशन है 500 क्या हम 10,000 दे देंगे आप मतलब 10,000 तो कर नहीं सक रहे हैं सर वो तो देंगे हम निकालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पुलेट्स की बात हो रही है जो कस्टमर नहीं वो यानी कि देखिए फार्मर्स कोई पूछ रहे हैं उसमें परेशानी नहीं है हमारे पास इस वक्त अपनी 52,000 पुलेट्स की मतलब रेडिंग की कैपेसिटी है ब्रूडिंग करने की ना तो 52,000 की मौजूद है वो हम 10,000 डाल के आपको सितंबर अक्टूबर में दे देंगे कोई मसला नहीं है यानी कि हमें रेडी टू एग लेइंग बर्ड जो है वो इंशाल्लाह अक्टूबर तक नवंबर पॉसिबिलिटी में मतलब अगर 12 हफ्ते की आप लेते हैं अक्टूबर में नवंबर में ले करेगी चलें इंशाल्लाह ताला जी पॉसिबिलिटी जितनी हुई और दूसरा वो नबील अर्ली भाई जो है वो हम आपको दे देंगे हमने तो नवंबर से लगाने ना हमारी ये है शुरू हो जाएगी इनकी बार्ड की भी ब्राउन की ब्लैक की हफ्ता पहले इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी तो ये हमारी शुरू होगी बाय सेकंड वीक ऑफ सितंबर ना तो सितंबर में अगर हम इंडक्ट करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपको मिलेंगी इंशाल्लाह हाँ बाकी थोड़ा सा एक और फेवर भी देनी है कि ये जो हमारे डे ओल्ड वाले या फिर 4 वीक वाले जो है ना वो आपके जो पहले 1-2 हैच हुए हैं तो हमें वो हमने उठा के ले जाने ये भाई फोर्स समझ ले जो भी समझ ले ये हमें जनवरी का टाइम दे रहे हैं जो फार्म 2 वाली रीडिंग कैपेसिटी है ना उधर हमारी 12,000 की रीडिंग कैपेसिटी है जो इब्तदाई बर्ड आता है मैं ये कैमरे में आपकी ऑडियंस के सामने ये कमिटमेंट करता हूँ जो इब्तदाई 12,000 पहला हैच होगा वो आपको दे देंगे चलें ले जनाबे वाला जी पहले मान नहीं रहे थे अभी बड़ी नहीं मुश्किल वो से पूरा हमारा हाउस 12,000 की रेडिंग का आदिल आप उधर पहले जितने भी हैं वो 4 हफ्ते की पुलट अपना मनकूश भाई और इनको दे दीजिएगा चलें ले जनाबे वाला जी जो ओवी ब्राउन ओवी ब्लैक और बार्ड्स के ठीक है तो नबील साहब मैं साहब लगा रहा हूं ये हमजा साहब तो बार्ड के जो है ना वो दीवाने हुए हैं अच्छा बाकी हमजा भाई से पूछ रहे मैंने ऑफ द कैमरा ही बोला यकीन करे माशाल्लाह बड़ी कमाल की ब्रीड है बार्ड बहुत पसंद है बहुत ज़बरदस्त ब्रीड लगी है बार्ड और क्योंकि ये पहले भी रखा है अक्सर लोग जानते हैं जिन्होंने फैंसी का काम किया है प्ले माउथ रॉक का बड़ा महंगा बर्ड ख़रीदा है मैंने खुद ख़रीदा है कई जानने वालों ने ख़रीदा है और बड़ा हैवी बर्ड होता है सेम वही चीज़ है उसका वही सारे फीचर्स हैं सब कुछ वही है और जब वो इंशाल्लाह तैयार होगा तो वही चीज़ तैयार होगी और वो पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आया है मेरे ख्याल में हम फैंसी बर्ड हेरिटेज वाला जो है ना कमर्शियल रेट में देने जा रहे हैं सीरियसली नहीं इसमें मैं एडिशन करूंगा मैं तो भाई फैंसी करके बेचूंगा अच्छा होता ये है कि जो लोग प्लाईवुड लेते हैं ना प्लाईवुड कमर्शियल लेयर थी ऐसे उनके आपस में क्रॉस करके वो चित्री वाले को हेरिटेज करके दे रहे होते हैं जी बिल्कुल असल में जो ये क्रॉस ब्रीड है ये माँ और बाप और से ही आती है बाप इसका बार्ड होता है माँ ब्राउन होती है उसकी क्रॉसिंग से ही आता है जो एक कमर्शियल प्लाईवुड लेयर थी बेशक उसकी आगे लोग ये समझते हैं कि जो कलर आ रहा है इस कलर को रिटेन रखेंगे तो ब्रीड रिटेन रहेगी ऐसा नहीं है वो कलर तो रिटेन रहेगा उसकी कैपेबिलिटीज डाउन बिल्कुल वो हर दफा डाउन हो जाती जो है हमारे पास ट्रेडिशनल प्लाईवुड था उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह एक चीज़ इंशाल्लाह ऐड करता जो नबील भाई जो ये प्लाई माउथ है ना इसके अंडे का साइज बहुत छोटा है वो असल में जो हेरिटेज है हाँ उसके अंडे का साइज देखिए जो हेरिटेज मैंने भी मंगवाए थे तुर्की से यूरोप से अंडे मंगवाए थे वो इन ब्रीड हुए होते हैं बर्ड जितना ज्यादा इन ब्रीड होगा अंडा देने की कैपेसिटी और अंडे का साइज भी छोटा हो जाएगा सर जी इसकी तारीफ इन ब्रीड क्या होता है जरा डिटेल से बैक टू बैक ग्रास ये सेम फ्लॉक जैसे हमारे पास इधर ये होता है कि एक कलर का जानवर मेल होता है फीमेल भी उसी की होती है ये समझते हैं उसकी क्रॉसिंग कराएंगे आगे ये आएगा जब आप 2 बर्ड की क्रॉसिंग करवाते हैं बेटी के फीचर्स बाप पे जाते हैं बेटे के माँ पे जाते हैं वो ये क्या करते हैं दोनों एक तरह के क्रॉस करवा के बहन भाइयों को कहते हैं जी आगे भी एक जैसे आ गए हालांकि वो कजन मैरिज या बहन भाई की मैरिज वाला साहब तो यहाँ पे तो बैक टू बैक मेरे ख्याल में 10-11 नस्लें जो हैं वो इनब्रीड उसे इनब्रीड कहना भी ज्यादा इनब्रीड लफ्ज के साथ सीरियसली इनब्रीड लफ्ज के साथ है वो बैक टू बैक वो बहन भाई मेरे ख्याल आगे तो पता नहीं क्या बन इसका जाता है भाई जो बार्ड लेयर है इसका अंडा 60 to 65 ग्राम का होगा प्योर ब्राउन होगा ब्राउन और ब्लैक से साइज में 2-3 ग्राम बड़ा होगा लें जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा नबील भाई यहाँ पे आना अब कैमरे में हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक नबील भाई आदिल भाई इंशाल्लाह फैसलाबाद तशरीफ लाते हैं हमारे पास और अब्दुस्तार भाई भी इनको भी हम हाफिजाबाद से लेके आएंगे जी बिल्कुल इनको भी लेके आइएगा तो जल्दी इंशाल्लाह पहले तो ये
हमारे पास आएंगे। तब तक के लिए जनाब इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ऐड करता जाऊँ कि लोग अक्सर जो है ना वो पूछते हैं कि यार बर्ड हमें मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो है ना वो कह रहे थे सितंबर अक्टूबर में हैचिंग स्टार्ट होगी तो बर्ड मिल जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक ना हमें कंफर्म नहीं था कि बर्ड मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो हम खाली चलते आ रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग 11 मई 10 मई तक हमें भी, या 1 मई की जब ब्लैक आया, 30 अप्रैल तक हमें भी नहीं था पता बर्ड मिलेगा। कोई 4 दफ़ा तो फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। पहले जब 8 मार्च को कैंसिल हुई है तो उन्होंने कहा हम रशिया से देख रहे हैं, सारी फ्लाइट्स मनकूश भाई फाइनल हो गई, हमें आ गया उसकी एयरवे बिल आ गया, हर चीज़ आ गई। जब हम उसके डॉक्यूमेंट लेके गए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, क्वारंटीन और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, वो कहते ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ रशिया के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने ले ही नहीं सकते। वो फिर सारी कैंसिल कराई है, तो 35 अप्रैल तक तो सानू भी नहीं सी पता। तो अब ये पता चल गया हमें, और सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल होगी तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार की कैपेसिटी बता रहे हैं जी, इंशाल्लाह तकरीबन हमारे पास अवेलेबल है। अगर जो लोग कह रहे थे कि हमें बाड़ चाहिए वो बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि जितनी जल्दी बुकिंग करवाएंगे उतनी जल्दी बर्ड आपको जो है ना मिलेगा। अगर लेट हो गए तो फिर ये नेक्स्ट ईयर पे बात जाएगी, उससे पहले फिर अवेलेबिलिटी नहीं होगी। चलें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अदल भाई आपका, नबील भाई आपका, अब्दुस्सार भाई आपका, सबका जी, और बिलखसूस आप लोगों का जिन्होंने जी इतना लंबा टाइम हमें भी ले लिया, लेकिन ये मेरे ख्याल 20-25 मिनट की वीडियो के लिए हमें कम से कम 17 घंटे लग गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।